अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो लाए हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। तो हम फ्रेंड्स चले, आप लाइक करें, कमेंट भी करें, हमें हर वीडियो पे कमेंट करा करें। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन और आसमान बनाए। अल्लाह ताला में अल्लाह कुछ दिन बीत कर अल्लाह ताला खुश रहे हो क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान रहता नहीं था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ और मिट्टी लेके आओ। तो फिर फरिश्ते गए और मिट्टी लेके आए। मिट्टी वो लाए तो फिर मिट्टी वो जब लेके आए तो फिर अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाए। उनका नाम रखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वो 40 साल तक हिले ही नहीं। और फिर जब 50 साल अगला साल स्टार्ट हुआ तो अल्लाह ताला ने उन पे फूंकी। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने जब उनकी आँखों में फूंकी तो अल्लाह ताला ने जब उनकी आँखों में रूह फूंकी और पेट में रूह फूंकी तो जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा इतने अच्छे फल, इतने प्यारे फल। फिर वो खुश हो गए। और जब उन्होंने अल्लाह ताला ने उनके पेट में रूह फूंकी तो उनको भूख भी लगने स्टार्ट हो गई। तो फिर वो खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने जानवर भी बनाए और फिर अल्लाह ताला भी खुश हो गए। पर अल्लाह ताला की पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक मजबूरी थी कि उनके साथ कोई इंसान नहीं था। अल्लाह ताला ने फिर रात को जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने साथ एक लड़की पेश भी करी। उनका नाम था बीबी हवा। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठे सुबह तो वो बहुत खुश थे। तो फिर अल्लाह ताला भी खुश हो गए और फिर बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनका नाम बीबी हवा ही रखा था। तो फिर उसके बाद फिर वो खुशी रहने लगे। कुछ साल बीत गए। फिर एक शैतान इब्लीस जब मैं आपको बात बताना भूल गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब बने थे तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा था कि इनको सजदा करो, पर इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया। तो क्यों कहता, मैं क्यों उसको सजदा करूँ, मैं तो उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं तो आग से बना हूँ। फिर अल्लाह ताला इस बात पर गुस्सा और उसको जन्नत से निकाल दिया। तो फिर उसने क़यामत तक उनको बहकाने की कसम ले ली थी। और फिर एक दिन जब वो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा, मैंने भी आपको बताया था, जब वो लोग जंगल में फिर रहे थे तो फिर शैतान इब्लीस छुपके से जन्नत में दाखिल हुआ और उसने ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को बहकाया। तो फिर उन्होंने वो फल खा लिया। तो फिर उन्होंने जब फल खाया तो बिजली कड़कने लग गई, मौसम ख़राब सा होने लग गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बाद में एहसास हुआ कि हमें अल्लाह ताला ने मना किया था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। तो फिर अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हुए। तो फिर जब उन्होंने वो फल खा लिया तो उन्होंने देखा उनके जिस्म पे कपड़ा नहीं था। उन्होंने जल्दी से बीबी हवा ने वो निकाले पत्ते और उन्होंने अपने आप पे ढांक लिए। फिर अल्लाह ताला गुस्से हो गए और उनको ज़मीन पे भेज दिया। इसके बाद एक और स्टोरी है, मतलब आधी स्टोरी रहती है। फिर वो ज़मीन पे रहना उनको बहुत मुश्किल, कुछ साल बीत गए, उनको ज़मीन पे रहना बहुत मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने अपना घर बनाया। वो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, वो खेती खारी करने लगे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। तो बीबी हवा ने सबसे पहले जुड़वा लोगों को पैदा किया। एक था बेटा और एक थी बेटी। वो दोनों जुड़वा बहन भाई थे और उनमें से बेटा था जब उसका नाम रखा था काबिल। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उनको फिर जुड़वा बहन भाई हुए, मतलब कि एक लड़का हुआ एक बहन हुई। तो फिर लड़के का नाम था हाबिल।
ये लोग 4 बहन भाई थे, पर ये लोग अलग अलग थे क्योंकि पैदा अलग अलग हुए थे, दो दो। फिर बड़ा था काबिल और छोटा था हाबिल। हाबिल हाबिल अपने जानवरों को देखभाल करता और जो काबिल था वो खेती खारी करता। और फिर क्या कहते हैं कि जब वो उन्होंने फिर उनकी शादी करने का कहा, सॉरी मैं भूल गया था, उन्होंने फिर शादी करने का कहा। फिर जो काबिल था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा इन दोनों की मैं शादी करूँगा, पर ये दो दो है ना, इनको दो दो अलग करूँगा। जो हाबिल की बहन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और बल्कि वो देखने में सुंदर नहीं थी, और जो काबिल की बहन थी वो बहुत सुंदर थी। और तो फिर काबिल वो जो हाबिल था उसकी काबिल की बहन से शादी करने का फैसला किया, और जो हाबिल की बहन थी उसका काबिल के साथ शादी करने का फैसला किया। पर काबिल इतना खुश नहीं था जितना हाबिल था, क्योंकि हाबिल को काबिल की बहन मिल गई, और जो हाबिल की बहन थी वो अच्छी नहीं थी, और जो काबिल की बहन थी वो बहुत सुंदर थी। तो फिर उसके बाद काबिल के ऊपर उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, काबिल बल्कि सॉरी शादी हो गई थी। तो फिर उन्होंने फिर ना क्या कहते हैं, फिर वो जब तो फिर कुछ फिर उन्होंने ना अपने पापा को कहा, तो हज़रत आदम इस्लाम को कहा, तो उन्होंने कहा कुर्बानी करनी होगी, जिसकी कुर्बानी सही हुई उसकी ही काबिल की बहन के साथ शादी होगी, क्योंकि काबिल अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था, वो हाबिल की बहन से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि हाबिल की ही बहन से शादी हो, मेरी अपनी बहन से शादी हो। पर ये भाई ये तो होता ही नहीं हमारे ज़माने में। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कबूल, जो काबिल था वो चालाक था, वो सही नहीं था, वो अपने अच्छे फल नहीं देना चाहता था, उसने कुर्बानी में गंदे फल लेके गया। और जो हाबिल था उसने सबसे अच्छा चुना, जो कि उनके जानवर होते थे ना, वो शीप, उन्होंने अपनी सबसे अच्छी शीप को चुना और कुर्बानी में पेश किया। कुर्बानी अल्लाह ताला ने कुर्बानी में पेश किया। कुर्बानी किसकी सही थी? हाबिल की। फिर हाबिल की काबिल की बहन से शादी हुई। शुक्रिया फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी किस दिन और मिलेंगे, और प्लीज़ लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।